अभिनंदन है, स्वागत है। आज की जो ये प्रेस वार्ता है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की राज्य कमेटी की ओर से की जा रही है और आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे मध्य में हमारी पार्टी के राज्य के सचिव कॉमरेड संजय चौहान जी मौजूद हैं। पार्टी के राज्य सचिव मंडल के सदस्य साथी राकेश सिंघा जी, पार्टी राज्य सचिव मंडल के सदस्य डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर जी हमारे मध्य हैं। होने जा रही है। मैं इस प्रेस वार्ता को शुरू करते हुए सबसे पहले हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता साथी राकेश सिंघा जी से मेरी गुजारिश है कि जिस विषय पर, जिन बिंदुओं पर आज की ये प्रेस वार्ता की जा रही है उसके विषय में आपके मध्य वो बात रखेंगे और उस सिलसिलेवार उसके बाद हमारी पार्टी के राज्य सचिव साथी संजय चौहान जी और डॉक्टर कुलदीप तंवर जी भी उसमें जो है उन विषयों को आगे बढ़ाएंगे। इशू क्या है? हम समझते हैं, हमारी पार्टी समझती है, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुद्दा क्या? भूमि और भूमि से जुड़े हुए मसले, जमीन एंड लैंड रिलेटेड इश्यूज। ये इशू है जो भूमि पर आक्रमण हो रहा है बाय द लैंड माफिया, उसके बारे में है, जो बहुत आम तौर पर नजरअंदाज हो जाता है और स्पेसिफिकली है, जनरल में अभी हम नहीं जा रहे हैं। ये है जो सोलन से चेस्टर हिल 2 एंड चेस्टर हिल 4 का जो मसला सामने आया। अब इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं, उसमें संजय चौहान डिटेल में आगे वो कहेंगे, हम इसमें डिटेल जो हम कहना चाह रहे हैं, जिसका सेंस है, जो सबसे बड़ा दोषी इसमें है, अनफॉर्चुनेटली, भारी मन से मैं इसको कह रहा हूं, ही हैपन्स टू बी दी चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। मतलब इसमें अनकॉम्प्रोमाइजिंगली हम इस बात को यहां पर कहना चाह रहे हैं और हम हिमाचल प्रदेश की सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर इस प्रकार के करप्ट ऑफिसर्स रहेंगे, हिमाचल प्रदेश कैन नेवर बी सेफ, बिल्कुल सेफ नहीं रह सकती। मैं सिर्फ इतना यहां पर खुलासा आपके सामने करना चाहता हूं कि इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब है वो अंडर द स्कैनर आए हैं। इससे पहले 2009 में ही वॉज अरेस्टेड बाय द विजिलेंस डिपार्टमेंट। परमाणु के अंदर 2 लाख रुपया रिकवर किया गया था और अनफॉर्चुनेटली ही वॉज रिलीज आफ्टर 4 days। ऐसा होना नहीं चाहिए था। वो अनअकाउंटेड मनी था जो 2 लाख का था, जो रिकवर किया गया था। अब हम जो हमारी पार्टी आम आवाम से, हिमाचल प्रदेश की सरकार से जो जवाबदेही लेना चाहती है सरकार से और आवाम को अवगत कराना चाहती है, व्हाट इज हिज रिकॉर्ड? ये प्रॉपर्टी डीलर है या कि लैंड माफिया? ईच एंड एवरी पर्सन हु इज गवर्न्ड बाय दी जो सर्विस रूल्स हैं, तो दे आर टू फाइल अ रिटर्न ऑफ देयर एंटायर प्रॉपर्टी। उसको अपना लेखा जोखा फाइल करना। अभी पीछे से तो ये तथ्य नहीं आए हैं, लेकिन ये अगर हम कुछ समय का रिकॉर्ड इनका देखें तो आप इसको देखेंगे कि 1999 में ये फ्लैट पंचकूला में खरीदते हैं और इसकी वैल्यू उस समय 9.75 लाख है और अभी जब इन्होंने रिटर्न फाइल की तो 80 लाख हो गई थी। इससे पहले कमर्शियल प्रॉपर्टी उसी पंचकूला में 97 में क्या कहते ली 13.50 लाख की, फिर 72 92 उससे पहले प्रॉपर्टी ली परमाणु में और ये कितनी 5 लाख की, और जब इन्होंने फाइल किया 15 लाख।
पंचकुला में मकान लिया 20 में 2.3 करोड़ का वैल्यू दिखाएगी अब 4 करोड़। दिसंबर 2021 में न्यू चंडीगढ़ में फ्लैट लिया और ये कितना 53.75 लाख का ये लिया अब 2 करोड़। मार्च 23 में न्यू चंडीगढ़ में 3.6 एकर्स, ये छोटा मोटा लैंड नहीं है, और इसको सिर्फ दिखाया गया है 47 लाख। सीरियस डाउट्स है ये इतनी प्रॉपर्टी आप न्यू चंडीगढ़ में आप ले लेंगे और वो सिर्फ 47 लाख की मिलेगी। इट इज इम्पॉसिबल। चेस्टर हिल का गोलमाल हुआ, उस टाइम प्रॉपर्टी कितनी ली 3.15 एकर्स, और कहाँ ली ये भी क्या कहते हैं ली न्यू चंडीगढ़ में, और कितने के लिए 1.38 लाख, और कब ली 2025। तो सेंस में हम क्या कह रहे हैं कि ये जो आक्रमण भूमि पर हो रहा है, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्य सचिव है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और हमें यह कहना है कि जो ईमानदार ऑफिसर इस प्रदेश में जो जिनके पास इस प्रकार की कंप्लेंट्स आ रही है वो एक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा अपना प्रभाव को इस्तेमाल कर कर वो उसको नजरअंदाज कर रहे हैं और उसको छुपाने का ये कार्य किया जा रहा है। इसीलिए इस विषय को लेकर हम समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को गंभीर होना चाहिए, एंड जो इनिशियल जब ये कंप्लेंट हुई थी चेस्टर हिल का, ये आपको सबको मालूम है, उसमें डिटेल में हम जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो हंसराज ठाकुर जो ज़मीन को परचेज कर रहा है अलॉन्ग विद हिज वाइफ एंड अलॉन्ग विद हिज 2 सिस्टर्स, वो छोटी मोटी भूमि नहीं खरीदते हैं। वो कब से लगे हैं, आज से नहीं लगे, वो कोई सरकार में नहीं लगे, वो तो 2011 में लग गए उसको खरीदने के, 2011 से वो खरीद रहे हैं। एंड दी नंबर ऑफ जो उसमें जमीन के मालिक हैं, छोटे मालिक हैं, और ये कानून जो हमने लाया 1972 में जिसके तहत 118 बनाया गया, वो इसी दृष्टि से था कि हिमाचल की भूमि पर माफिया द्वारा आक्रमण किया जाएगा, इसलिए नॉन हिमाचली क्या कहते जब लेगा तो ही मस्ट सीक परमिशन अंडर 118। इसमें जो 275 बीघा इन्वॉल्व है, हमारी जानकारी के मुताबिक 118 की परमिशन नहीं ली गई है, और ये सारा का सारा इस तरीके से किया गया है, इल गॉटन मनी है, क्योंकि हंसराज ठाकुर ने जो लोन लिया 12 ये क्या कहते हैं साल के लिए 12% के इंटरेस्ट में, और वो लिया कोऑपरेटिव बैंक से 2017 में, लेकिन वो रिटर्न इसी की जो चेस्टर हिल के जो मालिक हैं उन्होंने 5 साल के अंदर ही रिटर्न कर दिया। तो उससे साफ पता लगता है कि बड़े पैमाने पर ये क्या कहते हैं इसमें हेरा फेरी हुई है, और इसलिए इस हेरा फेरी को अनर्थ करने के लिए जो हमारा रास्ता होगा उस पर संजय चौहान भी बात को कहेंगे, और उनको डिटेल में मैं सिर्फ एक पॉइंट को और कह रहा हूं, क्या इन्होंने हेरा फेरी की है। वंस द ऑर्डर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन वाज मेड ऑन बेसिस ऑफ कंप्लेंट्स, जिसकी जो स्टेक होल्डर्स थे कंप्लेन किया कि ये वायलेशन ऑफ 118 है और इसलिए एक्शन होना चाहिए, वो एसडीएम ने अपनी इंक्वायरी की। इंक्वायरी के बाद इमीडिएटली जो चीफ सेक्रेटरी महोदय हैं अपनी पोजीशन को मिस यूटिलाइज कर बिकॉज ही इज द सेक्रेटरी रेवेन्यू देन, वो मिस यूटिलाइज करते हैं, और 2 कंप्लेंट्स चली है साइमल्टेनियसली, एक एसडीएम द्वारा एक कॉरपोरेशन द्वारा, जो उसको होल्ड करती है कि ऑल वायलेशंस हैव टेकन प्लेस। लेकिन उसकी अपील जब वो कॉरपोरेशन के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वो कंप्लेन देंगे, अपेलेंट अथॉरिटी इज द डिप्टी कमिश्नर, सॉरी ये डिस्ट्रिक्ट जज है ना, वो वहां जाएगा। लेकिन
चीफ सेक्रेटरी महोदय जो आज के हैं वो क्या करते हैं, सेपरेट 2 ऑर्डर्स पास करते हैं, 2 ऑर्डर्स। 1 ऑर्डर इज पास्ड ऑन 1st of November 2025 एंड जब वो रियलाइज करते हैं कि ऑर्डर गलत हो गया तो वो कहते हैं कि एक नया ऑर्डर मैं पास कर रहा हूं। पुराना ऑर्डर क्यों नहीं वो चलेगा? पुराना ऑर्डर इसलिए चलेगा, उसमें क्लेरिकल एरर्स हो गए। दोनों ऑर्डर आज हमारे पास अवेलेबल, बोथ। जो 1 तारीख को ऑर्डर दिया उन्होंने, जिसके जरिए उसको सारी कार्रवाई को रोक दिया, जो अनर्थ हुआ कि ये बेनामी जमीन है, ये 118 की वॉलेशन है, इसमें बड़ी पैमाने पर हेरा फेरी हो रही है, गरीब आदमियों की जमीन को क्या कहते हैं लिया जा रहा है। उस ऑर्डर को वो विड्रॉ करते हैं और फिर 6 तारीख को 6 नवंबर को नेक्स्ट ऑर्डर वो क्या कहते हैं पास करते हैं और प्ली क्या लेते हैं कि क्योंकि क्लेरिकल एरर रहे इसलिए हम 1 तारीख के ऑर्डर को विड्रॉ कर रहे हैं और नया ऑर्डर दे रहे हैं। उसमें दोनों ऑर्डर को हम आपके बीच में पहुंचाएंगे, दिखाएंगे कि कोई क्लेरिकल एरर नहीं है, पैराज ही नए ऐड कर दिए गए, जो वीकनेस उसमें रह गई थी वैसे ही कुड नॉट मेक अ डिसीजन। लेकिन इससे साफ पता लगता है कि जो सबसे अधिक जो डेन करप्शन की है वो चीफ सेक्रेटरी महोदय में है और ऐसे चीफ सेक्रेटरी के चलते हुए हिमाचल प्रदेश के नेवर बी सेफ। इसलिए इतनी बात कहते हुए जो ये वॉयलेशन हुई है और हमारी पार्टी आगे क्या कार्य नीति इसमें अपनाएगी वो हमारे जो पार्टी के सेक्रेटरी संजय चौहान। अभी साथी राकेश सिंघा ने आपके सामने ये जो बड़ा गंभीर मुद्दा पिछले कुछ समय से जो है ये प्रदेश के अंदर भूमाफिया, ये जो प्रदेश के अंदर भूमाफिया और ये जो रियल एस्टेट माफिया, कुछ जो उच्च स्तर पर बैठे अधिकारी है उनके साथ सांठगांठ करके कानूनों की धज्जियां उड़ाकर जो यहाँ पर लैंड ग्रैब का काम कर रहा है, हमारी पार्टी इसको बड़ा सीरियसली लेती है और हमारी पार्टी सरकार से मांग करती है। जो अभी साथी राकेश सिंघा ने कहा, ये जो एक सोलन के अंदर चेस्टर हिल का केस जो हाल ही में यहाँ पर वर्तमान में जो सामने आया है, विधानसभा में भी उठा है, बाहर आपके माध्यम से भी आया है, किसी ने FIR भी दर्ज की है, इसको लेकर जो है जो वर्तमान में हमारे जो मुख्य सचिव है चीफ सेक्रेटरी उनको जो है हटाया जाना चाहिए और इसके लिए जो है तुरंत एक SIT गठित करनी चाहिए जो इसका दूध का दूध पानी का पानी जो है करेगा। यदि सरकार इस मांग को जो है पूरा नहीं करती है तो आने वाले दिनों में हम CPM जो है पूरा प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी और सचिवालय का घेराव जो है इस मांग को लेकर करेगी। साथी राकेश सिंघा ने अभी कहा कि जो अधिकारी है उनके क्या क्या डाउट्स हैं, उनकी जो इंटेग्रिटी है वो है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो प्रदेश के मौजूदा जो वर्तमान जो सत्र विधानसभा का चल रहा है उसमें उन्होंने कहा है कि जो ऑफिसर्स ऑफ डाउटफुल इंटेग्रिटी है, मैं समझता हूं इससे बड़ा ऑफिसर ऑफ डाउटफुल इंटेग्रिटी जैसा अभी साथी राकेश सिंघा ने कहा इनके खिलाफ FIR, इनका अरेस्ट। तो इसलिए अगर माननीय मुख्यमंत्री संजीदगी से इस कार्य को करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने चीफ सेक्रेटरी को जो है वो पद से हटाए, उनके खिलाफ इंक्वायरी करे। ये जो एक मुद्दा आया है इसके तहत और इसके साथ साथ जो है जो आज 118 जो धारा 118 लैंड रेवेन्यू टेनेंसी एक्ट की है, जब हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राजस्व मिला है तो उस समय जब चर्चा की गई कि हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व को, हिमाचल प्रदेश की जो गरीब जनता है, किसान है, उसके अस्तित्व को किस रूप में बचाया जाए, तो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर YS परमार, उनके द्वारा पूरे जोर से जो है इस 118 धारा को जोड़ा गया था। उसमें रोक नहीं है, उसमें यह कहा गया है कोई भी जमीन अगर हिमाचल प्रदेश में खरीदना चाहता है तो उसको जो है इजाजत लेनी पड़ेगी। हमारी पार्टी जो है इसका समर्थन करती है और जिस रूप में
जो पिछली सरकारों के द्वारा, मैं सरकारें कह रहा हूं, ये वर्तमान सरकार भी कह रही है कि 118 में हम जो है फेरबदल कर रहे हैं। पिछली जो सरकार थी जयराम जी की, वो भी कहती थी उससे पहले। हम उसका जो है विरोध करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी जो है हिमाचल प्रदेश की जनता, हिमाचल प्रदेश के जो संसाधन है, जल जंगल जमीन, उनके लिए जो है बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। इसमें दो बातें मैं ऐड करूंगा, बाकी साथी राकेश सिंघा ने पूरा कह दिया। ये चेस्टर हिल है क्या? ये एक वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश के अंदर भू माफिया और ये जो रियल एस्टेट माफिया सिस्टमैटिक रूप से कुछ हमारे राज्य के उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर यहां पर जो लैंड ग्रैब का स्कैंडल चलाया है, ये उसका एक उदाहरण है। आप लोगों ने देखा। मैं मुख्य रूप से दो बातों का जिक्र इसमें करूंगा। पहला, जो चीफ सेक्रेटरी ने, जिसका जिक्र अभी साथी राकेश सिंह ने कहा कि पहले एक तारीख को ऑर्डर दिया, 1 जनवरी नवंबर 1 नवंबर 2025 को ऑर्डर दिया। यही चीफ सेक्रेटरी बिना किसी ज्यूरिस्डिक्शन के, वो जो म्युनिसिपल कमिश्नर सोलन ने जो ऑर्डर पारित किया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994 की धारा 253 और धारा 254 के तहत, उसमें चीफ सेक्रेटरी और किसी भी रेवेन्यू अधिकारी को कोई अधिकार नहीं है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, जो उसकी उपधारा 2 और जो उसकी उपधारा 4 है। क्योंकि ये जो सरकार के अधिकारी जो ये कह रहे कि उन्होंने ठीक किया है, ये है जो 253 में जो ऑर्डर डिमोलिशन का काम रुकवाने का जो कमिश्नर करेगा, उसमें एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर मेड अंडर सब सेक्शन 1, जो रोकने की उन्होंने किया डिमोलिशन, may prefer an appeal against the order to district judge of the municipal area within the period specified in the order for the demolition of the erection or work to the which it relates. किसी भी अधिकारी को, चीफ सेक्रेटरी को कोई अधिकार नहीं था कानूनी रूप से कि वो 253 और 254 में जो चेस्टर हिल में जो गड़बड़ियां हुई थी निर्माण में, उसको सुन सके। पहला ये है जो प्रेमा फेसाई एलिगेशन है, जिससे मंशा ये साफ होती है कि इसमें चीफ सेक्रेटरी जो है उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, कानून का जो है धज्जियां उड़ाई है, तो इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। उसके बाद दूसरा जो समझने की जरूरत है, जो शायद चीफ सेक्रेटरी साहब को पढ़ लेना चाहिए, नहीं तो हमारा देख रहे होंगे तो समझ लेना चाहिए। जब इतने उच्च ये जो इसकी सब सेक्शन 4 है 253 जो कानून का है, save as provided in this section, no court shall entertain any suit, application or other proceeding for injunction or other relief against the commissioner. कोई भी कोर्ट जो है, जो कमिश्नर का ऑर्डर है, उसको जो है वो नहीं सुनेगा, नहीं करेगा, और restrain him from taking any action or making any order in pursuance of the provisions of this section. मतलब सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज को इस कानून, और जिस कानून का वो हवाला दे रहे हैं 1977 का, उनको मैं बता देना चाहता हूं, ये 1994 का जो कानून है, ये जब देश की संसद ने संविधान के अंदर जब संशोधन किया है, तब जाकर ये कानून आया। मिस्टर चीफ सेक्रेटरी को पढ़ना चाहिए। और हम माननीय मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि सीधी संलिप्तता है, क्योंकि जो दो अधिकारी हैं, जो जिम्मेवार अधिकारी हैं, एक अधिकारी है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर है, जिसके एवज में उन्होंने जो है हपड़ा दपड़ी में गैर कानूनी रूप से ये जो 6 तारीख का और 1 नवंबर का जो ऑर्डर पारित किया है, अपनी उनका जो है पद का दुरुपयोग करते हुए, वो कर नहीं सकते थे। एक उनके ऑर्डर को जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की धारा, दूसरा जो सेक्शन 118 है लैंड रेवेन्यू एक्ट की, उसमें जब एक बारी वायलेशन हो गया और वो वायलेशन सामने आ गया किसी कंप्लेंट के माध्यम से या किसी उससे, तो वो जो प्रॉपर्टी है, वो चाहे जमीन है चाहे बिल्डिंग है, उसको जो है वो सरकार वेस्ट करेगी। और ये काम जब एसटीएम तहसीलदार ने थॉरो इंक्वायरी करके रिपोर्ट दे दी थी, ये काम डीसी सोलन का था। इसमें डीसी सोलन ने ये क्यों नहीं किया, उनको भी जो है ये जवाब देना पड़ेगा। इसमें क्लियर है, अगर आप देखेंगे इसका 2 और 3 जो है, नो रजिस्ट्रार और दी सब रजिस्ट्रार, ये मैं इसकी लैंड रेवेन्यू
टेनेंसी एक्ट 1917 की वो धारा का सब सेक्शन 118 की 3 पर, नो रजिस्ट्रार और दी सब रजिस्ट्रार अपॉइंटेड अंडर द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट शैल रजिस्टर एनी डॉक्यूमेंट pertaining to the transfer of land which is in contravention of subsection। वो तो क्लियर है। तो इसलिए जो है हमें मालूम नहीं है, ये क्लियर कट नेक्सिस है। ना केवल चेस्टर हिल सिर्फ सोलन में है। जब आप इनकी साइट खोलेंगे चेस्टर क्लब के नाम से, आप सब शिमला में रहते हैं, मैली के अंदर एक क्लिफ्टन एस्टेट है, आपने देखा। वो पहले जो बेल्स यूनिवर्सिटी थी उसको जो है खरीदा गया कुछ लोगों के द्वारा, हो सकता है इनके मालिक नहीं खरीदा हो। क्लिफ्टन एस्टेट भी जो है वो भी जो इनका चेस्टर क्लब है उसकी लिस्ट में है, और वहां किस रूप में वायलेशन हो रही है इतना तो हमें भी मालूम है। हम 5 साल नगर निगम में रहे या शिमला में, कि यहाँ पर 5 मंजिल से ऊपर शिमला शहर और इसके इर्द कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है। ये है जो क्लिफ्टन एस्टेट जिसका लिंक चेस्टर हिल के साथ है। ये 8 मंजिल के लेंटर डाले गए हैं। किसकी परमिशन से? क्या ये भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने, या जो सेक्रेटरी यूडी है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नहीं आता ये एरिया, ये बिल्कुल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बाउंड्री है। ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट के तहत ये रूल होता है। तो इसमें चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ ये देखो आप, ये शरेआम है। कितने लेंटर आपने गिन लेना, मेरे से तो गिने नहीं जाते, ये कई बार 9 हो जाते, कभी 8 हो जाते, और अभी चल रहा है काम। तो ये इस रूप में ये जो नेक्सिस है इसको जो है इसको रोकना है, और हमारी पार्टी इसको गंभीरता से लेती है। आपको मालूम होगा जब ये जो तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद केडी सिंह, उन्होंने सैकड़ों बीघा जमीन शिमला मशोबरा तारा देवी के साथ खरीदी थी, कांग्रेस और बीजेपी चुप थी, एक सीपीएम थी जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया। हम लड़े और वो जमीन सरकार में। और पिछले कुछ समय से हिमाचल प्रदेश ये जो गैर कानूनी रूप से पैसा, चाहे वो हवाला का है चाहे ड्रग का है, आपने देखा मशोबरा में पंजाब के एक बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप सबको पता है, उन्होंने सैकड़ों बीघा जमीन जो है यहां पर उनका नाम आया। तो इसलिए इस हिमाचल प्रदेश को ड्रग माफिया से, हवाला से, भू माफिया से और इस रियल एस्टेट माफिया से बचाने के लिए हमारी पार्टी खड़ी है। और हम ये जो हिमाचल प्रदेश की आम जनता के हक हकूक, जल जंगल जमीन से छीनने का काम जो सरकारें कर रही है, हम बिल्कुल हरगिज नहीं होने देंगे। मैं एक बार फिर से, ये जो इस तरह का स्पष्ट है, ये लीगल अथॉरिटीज है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सोलन और जो एसडीएम जिनको जो है डीसी ने इंटरेस्ट की थी, हम तो मांग कर रहे कि तुरंत डीसी सोलन जो है इस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले कानून के तहत, और सरकार जो है तुरंत एक एसआईटी बनाए। पर उससे पहले ये जो चीफ सेक्रेटरी है श्रीमान जी, जब ऑलरेडी करप्शन में इन्वॉल्व पहले भी रहे, जिनके खिलाफ उंगली उठी है डिसप्रोपोर्शनेट एसेट की, ये जिस जगह की बात, ये 3 एकड़ की बात कर रहे हैं, आज आप अखबार पढ़ेंगे पंजाब की सरकार ने वहां पर मोहाली के अंदर उसी के साथ एक बड़ा जो ये टाउनशिप डेवलप करने की बात की है। नेक्सिस जो ये चल रहा है, तो तुरंत जो है चीफ सेक्रेटरी को बर्खास्त करो। अगर सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो जल्दी हम जो है सचिवालय का घेराव करेंगे और पूरे प्रदेश के अंदर जो है इसको लेकर जन आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये भ्रष्टाचार है। हिमाचल प्रदेश की जल जंगल जमीन को बेचने का काम है, लुटाने का काम है, और ये हिमाचल प्रदेश के लोगों के अधिकारों पर जो है हमला है। इस रूप में हमारी पार्टी सीपीएम बिल्कुल भी इसको टॉलरेट नहीं करेगी। बहुत छोटा सा इसके अंदर जो पॉइंट है, किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को मालूम है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 10,56,000 जो हमारी जोते हैं, उनके पास जो एग्रीकल्चर लैंड है वो केवल 5 लाख हेक्टेयर है। 118 के तहत उन्हें एक संरक्षण दिया गया था, नहीं तो जो लैंड माफिया है वो सारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो हमारी शिफ्ट हो सकती थी फॉर अदर पर्पसेस। अभी इसके माध्यम से जो ये प्रेजेंट केस के अंदर भी, और जो वहाँ आसपास बेर की पंचायत है, ये गांव का एरिया था, ये हर जगह किया जा रहा है। शिमला में ब्योलिया के अंदर भी किया गया, जिससे पहले चीफ सेक्रेटरी और जो अभी फाइनेंस सेक्रेटरी है, जिस एरिया में वो रहते हैं, उन्होंने उस एरिया को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट कराया। इसी पैटर्न के ऊपर ये जो सारा ये सोलन के अंदर भी ये जो गांव था
उसको ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर ले लिया गया, क्योंकि वहां से इसको बेचना फ्लैट वाइज आसान होता है। दैट इज वन। सेकेंड, वहां के आम आदमियों का जो किसान परिवार है, जो छोटे किसान है, कुछ लोग जिनके पास सरप्लस लैंड है वो इसको बेचना चाहते थे, या बहुत गरीब लोग हैं, बहुत लोग इस घासनियों को और इस एरिया को बेचना नहीं चाहते थे। मगर जब ये माफिया वहां पर आया, इन्होंने लोगों के वहां पर घासनी और उसके रास्ते रोक दिए। जितनी लेबर काम कर रही थी, सारा गंदगी उनके सारे एरिया के अंदर डाल रहे थे। वहां पर जो नाला था उसके अंदर टोटल डंपिंग कर दी गई और उन लोगों को कई किस्म की थ्रेट दी गई। सबसे बड़ी विडंबना ये है, इसी से रिलेटेड जो मुद्दा है वो ग्राउंड वाटर एक्ट का है। पहले वाली सरकार ये इलेक्शन से पहले 2022 में उन्होंने अमेंडमेंट लाई कि ग्राउंड वाटर एक्ट के तहत जिसकी भी लैंड होगी वो अपनी लैंड के अंदर वो बोरवेल कर सकता है, और उसमें एमएसएमईज को भी परमिशन दी गई। अब इन एरिया में ये सोलन से लेकर कसौली, बड़ोग, ये सारे एरिया के अंदर ये जो होटल्स और ये जो पूरा ये कंस्ट्रक्शन जिस लेवल पे हो रही है, वो जिस लेवल के ऊपर बोरवेल कर रहे हैं, सारे नेचुरल सोर्सेज जो एडजॉइनिंग विलेजेस हैं उनके सुखा दिए गए हैं। और किसान वहां पर, एक आम किसान बहुत प्रभावित है, उनकी कोई बात नहीं सुनता, और इस माफिया का ही वर्चस्व है। इसमें किसानों के अंदर भी बहुत बड़ा एजिटेशन है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।